नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों 26 दिनों के कोर्स में आज 6वें दिन में आपका स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में प्यारे बच्चों अब से शुरू होने वाले अंग्रेजी के बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना सीखने वाले हैं। तो अगर आपको भी अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ने में दिक्कत होती है तो आज की इस वीडियो को देखिए प्यारे बच्चों, बहुत आसानी से आपको अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सिखाऊंगा। बस वीडियो लास्ट तक देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लग जाए बच्चों तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों कैसे पढ़ेंगे, आसानी से देखिएगा। लिखा गया बच्चों यहाँ पर मात्र 26 दिनों में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखें। बच्चों यह क्लास नंबर 6 है। कौन सा क्लास है सर? 6 नंबर क्लास है। इसके पहले हमने 5 क्लास अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर सबसे पहला शब्द है FOUNDATION। तो कैसे पढ़ेंगे? तो पीछे की वीडियोज में बच्चों हमने क्या बताया है कि अगर कोई बड़ा शब्द मिले तो आप उसे छोटे छोटे शब्दों में तोड़कर पढ़ा कीजिए। ठीक है, तो छोटे छोटे शब्दों में तोड़ेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे FOU, लिखिए FOU, ऐसा लिख लिए इतना। उसके बाद यन है तो यन को अलग लिखिए, DA को अलग लिखिए। ठीक है, उसके बाद TION को अलग लिखिए। ऐसा आप लिखेंगे। ठीक है, आपको लिखना नहीं है। अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं तो आप केवल ऐसे अपने दिमाग में सोचिए कि FOU को हम क्या पढ़ेंगे। इसे हम पढ़ेंगे फाउ। क्या पढ़ेंगे? फाउ। FOU को फाउ। यन है तो यन से बच्चों आपको आधा ना लिखना पड़ेगा। DA से डे पढ़ेंगे, DA से डे। और TION को अगर आप हमारी पिछली वीडियोज देखे होंगे तो उसमें हमने बताया है कि TION को हमेशा सन पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? सन। हमेशा सन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सन। तो यह हो गया, आप खुद ही पढ़ के देखिए। फाउंडेशन, फाउंडेशन, फाउंडेशन हो गया। यह लिखा गया बच्चों फाउंडेशन। ठीक है, फाउंडेशन हो गया। हर बच्चों समझ में इस तरीके से आप पढ़ेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आप पढ़ सकते हैं, ऐसे आपको पढ़ना होगा। तो लिखा गया फाउंडेशन। ठीक है, फाउंडेशन मतलब होता है न्यू। क्या होता है? न्यू होता है। आगे लिखा गया है FUNCTION। तो FUN है तो इसको सीधे आप पढ़िए फन। अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे आपको सोचना है जैसे मैंने आपको लिख के बताया वैसे सोचना है। तो FUN को सीधे आप पढ़ेंगे फन। उसके बाद C है तो C को आधा क पढ़ेंगे और TION को क्या पढ़ना है? सन। क्या पढ़ना है? सन। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा उसी तरीके से यहाँ पर भी TION का सन। तो लिखा गया फंक्शन। क्या लिखा गया बच्चों? फंक्शन लिखा गया है। ठीक है, जब पूरा मिलाकर इसको शब्द बनाया जाता है बच्चों तो लिखा जाता है ऐसे, ऐसे लिखा जाता है फंक्शन। ऐसे लिखा रहता है ना फंक्शन। तो जब हम पूरा मिला देंगे तो यहाँ पर हम तो तोड़ तोड़ के लिख रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पर पूरा लिखा जा रहा है। लेकिन जब आप सही से पढ़ेंगे तो ऐसा निकलेगा अर्थ। क्या निकलेगा? ऐसा, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन मतलब होता है कार्य। क्या होता है बच्चों? कार्य होता है। उसके बाद लिखा गया है FORMATION। देखिए तो FOR को हम पढ़ेंगे फॉर। क्या पढ़ेंगे? फॉर। उसके बाद MA को पढ़ेंगे मे। FOR को आप पढ़ लेंगे ना फॉर। MA को मे पढ़ेंगे। जैसे DA को हमने डे पढ़ा था उसी तरीके से MA को मे पढ़ेंगे। और TION को हम हर बार सन पढ़ते हैं, हर बार हमेशा सन पढ़ते हैं। तो ये सन हो गया। तो ये हो गया फॉर्मेशन। क्या हो गया? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब होता है निर्माण। क्या होता है बच्चों? निर्माण। अगला क्या है बच्चों? देखिए FUNDAMENTAL। देखिए तो FUN को हम पढ़ेंगे फन। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा FUN को फन, तो यह हो गया फन। उसके बाद DA है तो DA से डे नहीं पढ़ेंगे बच्चों, डा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डा। DA से डे भी पढ़ते हैं, DA से डा भी पढ़ेंगे। उसके बाद MEN है तो ME से मे पढ़ेंगे, यन से आधा ना। उसके बाद TA से ट, यल से ल। तो यह हो गया फंडामेंटल। क्या हो गया? फंडामेंटल। फंडामेंटल लिखा गया है, फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल। तो यह लिखा गया बच्चों फंडामेंटल। ठीक है, इस तरीके से आप आसानी से बच्चों अंग्रेजी के बड़े से बड़े शब्दों को बहुत ही ध्यान से आप पढ़ सकते हैं। कोई भी दिक्कत आपको नहीं जाने वाली है। जैसे हमने आपको बताया फंडामेंटल लिखा गया है। आगे लिखा गया बच्चों
देखिएगा FREEDOM, तो लिखा गया बच्चों FREE, तो इसे तो हम पढ़ते हैं फ्री। क्या पढ़ते हैं FREE, तो इसे पढ़ा जाता है फ्री। और DOM को डम पढ़ते हैं, डम पढ़ेंगे तो ये लिखा गया फ्रीडम। इतना तो आप पढ़ लेंगे ना, 4 अक्षर रहता है तो पढ़ लेते हैं ना। तो FREE को हम क्या पढ़ते हैं, फ्री पढ़ते हैं। और DOM को डम पढ़ेंगे तो यह होगा फ्रीडम। फ्रीडम का अर्थ होता है स्वतंत्र। क्या होता है बच्चों, स्वतंत्र होता है। अगला शब्द है बच्चों FOOTBALL, तो FOOT को हम क्या पढ़ेंगे, फूट पढ़ेंगे। FOOT फूट, अब BALL को बॉल, तो यह होगा फुटबॉल। क्या होगा बच्चों, फुटबॉल। फुटबॉल मतलब फुटबॉल ही होता है, ठीक है। तो इसे हम पढ़ेंगे फुटबॉल। अगला शब्द है बच्चों FRUSTRATION। देखिए, तो FRU को आपको पढ़ना है फ्र। क्या पढ़ना है, फ्र। इसको फ्रू नहीं पढ़ेंगे, FRU को फ्रू नहीं, फ्र पढ़ेंगे। यस से आधा श। उसके बाद TRA को ट्रे पढ़ेंगे, TRA को ट्रे। और TION को सन, तो यह होगा फ्रस्ट्रेशन। क्या होगा बच्चों, फ्रस्ट्रेशन। इसे फ्रस्ट्रेशन नहीं पढ़ेंगे, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। FRU फ्र, यस से आधा श, TRA से ट्रे और TION को सन, तो यह हो गया फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, इसका हिंदी आप कमेंट करके बताइएगा। आगे लिखा गया बच्चों FOUNDER। देखिए, तो FOU को हम क्या पढ़े हैं, फाउ। FOU को फाउ, जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा FOU को फाउ, वैसे ही FOU को फाउ। N से आधा ना लिखेंगे और DE से ड, R से र। यह हो गया फाउंडर। क्या हो गया, फाउंडर मतलब होता है संस्थापक। क्या होता है बच्चों, संस्थापक, ठीक है। अगला शब्द है बच्चों FOLLOWING, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, देखिए। तो FO को हम पढ़ेंगे फॉ, FO को फॉ, और LLOW को पढ़ेंगे लो, तो यह हो गया फॉलो। और ING को इंग पढ़ेंगे तो यह हो गया फॉलोइंग। क्या हो गया बच्चों, फॉलोइंग। फॉलोइंग मतलब होता है, देखिएगा, अनुसरण करना बोल सकते हैं, या नीचे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नीचे। जैसे रीड द फॉलोइंग, नीचे पढ़ें। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए हुए प्रश्नों को पढ़ें। तो फॉलोइंग मतलब क्या, नीचे भी होता है। फॉलोइंग मतलब अनुसरण करना भी होता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको अच्छी तरीके से अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो बच्चों, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से आगे भी आपको अंग्रेजी सीखने और समझने की वीडियो मिलती रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा गया बच्चों FINANCIAL। देखिए, तो FI को हम पढ़ेंगे फाई। क्या पढ़ेंगे बच्चों, फाई। NAN को हम पढ़ेंगे नन। क्या पढ़ेंगे, नन। NAN को नन। CI से पढ़ेंगे सी, और AL को पढ़ना है य, और ल पढ़ना है, तो यह हो गया फाइनेंशियल। क्या हो गया बच्चों, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल, फाइनेंशियल, तो यह हो गया फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मतलब होता है वित्तीय। क्या होता है बच्चों, वित्तीय होता है, ठीक है। तो यह लिखा गया फाइनेंशियल। अगला FRIENDSHIP। देखिए, तो FRIE इसे हम पढ़ेंगे फ्रे। FRIE को हम पढ़ेंगे फ्रे, N से आधा न, तो यह हो गया फ्रेंड। क्या हो गया बच्चों, फ्रेंड। FRIEND को फ्रेंड पढ़ते हैं ना। SHIP को हम पढ़ेंगे सिप। क्या हो गया, सिप। FRIND फ्रेंड, SHIP सिप, तो यह हो गया फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप मतलब होता है मित्रता। क्या होता है, मित्रता होता है। अगला शब्द है बच्चों FORWARD। तो FOR को हम पढ़ेंगे फॉर। क्या पढ़ेंगे, फॉर। और WARD को पढ़ेंगे वर्ड, तो यह हो गया फॉरवर्ड। क्या हो गया, फॉरवर्ड मतलब होता है आगे। क्या होता है, आगे होता है। फॉरवर्ड मतलब आगे। अगला शब्द है बच्चों FISHERMAN। तो FI से पढ़ेंगे फी। FI से फी। FI से हमने यहाँ फाई भी पढ़ा था, FI से फी भी पढ़ते हैं। SHE से पढ़ेंगे सौ, R से र, तो यह हो गया, देखिए R से र, तो यह हो गया फिशर। MAN को मैन पढ़ते हैं, तो लिखा गया है फिशर मैन। FISHER फिशरमैन मतलब होता है मछुआरा। क्या होता है बच्चों, मछुआरा, यानी जो मछली मारता है उसे हम फिशरमैन बोलते हैं। अगला FEMININE। देखिए, तो FE से हम पढ़ेंगे फे। क्या पढ़ेंगे, फे। MI से पढ़ेंगे मी।
NI से पढ़ेंगे नी और NE से पढ़ेंगे नो, तो यह हो गया फेमिनिन। क्या हो गया बच्चों? फेमिनिन। फेमिनिन मतलब होता है स्त्रीलिंग। क्या होता है? स्त्री। फेमिनिन मतलब होता है स्त्री। अगला शब्द है बच्चों FANTASTIC। तो FAN को हम पढ़ेंगे फन। क्या पढ़ेंगे? फन। TA को पढ़ेंगे टा, और यस से आधा शा, और TIC को पढ़ेंगे टिक। तो यह होगा फंटास्टिक। क्या होगा बच्चों? फंटास्टिक। फंटास्टिक। फंटास्टिक मतलब होता है मज़ेदार। क्या हो गया? मज़ेदार। ठीक है, तो FAN फन, TASTIC टिक, तो यह होगा फंटास्टिक। फंटास्टिक। ठीक है, अगला शब्द है FEARLESS। तो FEAR को हम पढ़ेंगे फियर। क्या पढ़ेंगे? फियर पढ़ेंगे, फेयर नहीं फियर। FEAR फियर। ठीक है, FEAR फियर। और LESS को हम पढ़ेंगे लेस। क्या पढ़ेंगे? फियरलेस। फियरलेस मतलब होता है निर्भीक। क्या होता है? निर्भीक होता है फियरलेस। ठीक है, अगला शब्द है FEATURELESS। देखिए, तो FEA को हम पढ़ेंगे फी। FEA को फी, और TURE को हम पढ़ेंगे चर। TURE को चर। पीछे की वीडियोज अगर आप देखे होंगे तो हमने बताया है कि TURE को हम चर पढ़ते हैं, जैसे हमने बताया कि TION को सन पढ़ते हैं, उसी तरीके से बच्चों TURE को हम चर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? चर। ठीक है, तो यहाँ पर TURE चर पढ़ेंगे, LESS को हम लेस पढ़ेंगे, तो यह होगा फीचर लेस। क्या हो गया? फीचर लेस यानी विशेषताहीन। क्या बोलेंगे? विशेषताहीन। ठीक है, यह हो गया। अगला शब्द है बच्चों FAMILIAR। तो FA से आपको पढ़ना है फय। FA से फय, MI से पढ़ेंगे मी, LI से पढ़ेंगे ली, और A से यो पढ़ेंगे, R से र। तो यह हो गया फैमिलियर। क्या हो गया बच्चों? फैमिलियर। फैमिलियर मतलब होता है मिलनसार। क्या होता है? मिलनसार, यानी जो एक दूसरे से मिलकर रहे उसे हम फैमिलियर बोलेंगे। ठीक है, तो फैमिलियर मतलब हो गया मिलनसार। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको अच्छी तरीके से अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया बच्चों, वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। अब वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों आपको कमेंट कर देना है कमेंट बॉक्स में क्लास नंबर 7। क्या कमेंट करना है? क्लास नंबर 7, क्योंकि यह क्लास नंबर 6 है, तो आपको क्लास नंबर 7 कमेंट करना है। साथ में अपना नाम भी लिखना है। अगर आप अपना नाम लिखेंगे ना बच्चों, तो मैं आपको 100% रिप्लाई दे दूंगा। बस आप अपना नाम लिखिए, साथ में यह क्लास नंबर 7 कमेंट कीजिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।